Across the sea, across हेलो, आई एम लीना और मैं हूँ आपकी ट्रैवल गाइड। the sea. वाओ, लेट्स स्पिन द ग्लोब। काश ये दुनिया हमारी उंगलियों पर यूं ही घूमती। एक पल में पाकिस्तान से पुर्तगाल की गलियों में सीपियों से बने हारों के भाव लगाते और अगले ही लम्हे न्यूजीलैंड के साहिलों पर टहल लगाते ये सीपियां खुद चुनते। आई विश मैं सुबह उठूं, खिड़की से बाहर देखूं तो पता ही ना हो कि कौन सी सड़क है। स्ट्रीट विद नो नेम्स, हाँ तो कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? यूरोप, फार ईस्ट, नॉर्थ पोल? लेट्स गो टू अमेरिका। इंसानों ने हमेशा नकल उतार के ही सीखा है। जानवरों की नकल उतार के अपने लिए रास्ते बनाना सीखा। इंसान के बनाए हुए इन रास्तों के निशानात 10,000 साल कबले मसीह से मिलते हैं। पहला स्टॉप है दुबई। यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है मेरी इस क्रेजी जर्नी के हमसफर मिस टाइनी और एजे से। दुबई एयरपोर्ट से उड़ के हम आधी दुनिया घूमते हुए पहुँचेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और लैंड करेंगे अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में। पर सबसे पहले वो मरहला जिसका मुझे इंतजार तो रहता ही है, पर उससे डर भी बहुत लगता है। लग रहा है कि किसी ने सीट को पीछे की तरफ खींचा हुआ है। And someone's like pulling my heart down. देखिए प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। इस वक्त ये जो मिट्टी है जिससे हमारा जिस्म बना है, इससे हमारा ताल्लुक सिर्फ एक परछाई की तरह है। वो देखिए दूर आपको नजर आ रहा होगा बुर्जुल खलीफा। This is the tallest freestanding structure in the world. Finally we are landing और ये मरहला भी उतना ही मजेदार होता है जितना कि टेक ऑफ। फिर दिल जोर जोर से धड़कने लगा है, लेकिन जिसका साथ भी दे सफर खुशगवार गुजारें, क्योंकि सफर बहुत छोटा है और इसको सफरिंग में नहीं बदल देना चाहिए। एयरपोर्ट की जिंदगी भी अजीब होती है। सारी दुनिया घूम के आने के बावजूद सारी दुनिया से डिस्कनेक्टेड, जैसे होता है इन द मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। और देखकर अपनायत का एहसास होता है। हमने अपना बैगेज क्लेम किया एंड ऑफ ऑन अ बगी राइड। पाकिस्तान में कचौरी या बालूशाही, इंडिया में वड़ा, चाइना में कहते हैं शुआंग बाओटाई। किसी भी जगह के लोगों के बारे में अगर जानना हो तो वहाँ की ट्रैफिक को देखें और एनालाइज करें। आरवी पार्क्स में कई लोग इसी तरह गाड़ियाँ पार्क करके रहते हैं, वरना यू कैन गेट इनटू बिग ट्रबल। एजे को आगे ऑफिसर ने मूवी बनानी नहीं दी, तो इसलिए आपको कुछ ऐसे दिखाते हैं। किसी जमाने में ये इलाका ऐसा दिखता था, ना सड़कें थी ना घर थे। और अब हम डॉली पार्टन ब्रिजेस से गुजर रहे हैं। कई किलोमीटर पे फैले इस पुल का नाम फेमस सिंगर डॉली पार्टन के नाम पे रखा गया, तो लगता है शायद यहाँ कोई नहीं रहता। और जरा अगर हम अभी किसी पार्क में चले जाएं, तो लगेगा कि जैसे सारी दुनिया यहाँ पे रहती है। इस शहर में दुनिया के 6 सबसे बड़े थीम पार्क्स मौजूद हैं। कि अगर हम इन तारों को मिलाकर देखें तो कुछ भी बनता है। हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग देखें तो सुंदर है, पर सिर्फ टिमटिमाते तारे हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, इस कायनात की तख्लीक का तसव्वुर करें तो कुछ लम्हों का ये सीन होश उड़ाने के लिए काफी है। किसी भी नए शहर में जाएं तो अजनबियत का एहसास होता है, मगर ये शहर अजनबियों से ही मानूस हो चुका है। इट्स अ हॉलिडे होम फॉर सो मेनी, जहाँ लोग साल में कुछ ही दिन आके ठहरते हैं। यहाँ से तो सब कुछ किसी वाटर कलर पेंटिंग की तरह लगता है ना? ये इंसानों की बनाई हुई कलर पेंटिंग।
वाटर कलर्स तो जनाब इसलिए कहा क्योंकि कुदरत का एक तल्ख झोंका भी इसे मिटा सकता है। एजे को हेलीकॉप्टर से डर लगता है और मिस टाइनी को पानी से। इस कश्ती पे मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। दिस इज लेक हॉलीवुड। एजे बाई कार आए हैं और लगता है इनका सफर कुछ खुशगवार नहीं था। भीग गए हैं। हम होते तो सिंगिंग इन द रेन के कुछ फंकी स्टेप्स ट्राई करते। क्रेडिट कार्ड्स तो लाए हैं ना आप दोनों? अरे एजे के पास तो 4 है। वाओ एजे, हमने देखा NASCAR स्पोर्ट्स ग्रिल। हम NASCAR की विनिंग कार्स के पास खड़े हैं और अगर जेब खाली हो तो इस नदी किनारे एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ, स्पेशली विद योर सांवरिया। यूनिवर्सल स्टूडियोज के ग्लोब के साथ नजर आ रहा है यूनिवर्सल स्टूडियोज का गेट। सालाना यहाँ से 8.6 मिलियन लोग गुजरते हैं। 2 दिन बाद हम भी यहाँ से गुजरने वाले हैं। लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियोज की अजीम शान मूवीज के इमेजेस मेरे माइंड में फ्लैश कर रहे हैं। आपको भी याद आएगा। इतना थक गए हैं कि लगता है सबको गाड़ी में नींद आ जाएगी। Good morning life, good morning dreamers and good morning to dreams. Welcome to International Drive. आज तो हमने वो चीजें देखनी है जो उससे पहले सिर्फ ख्यालात में सोचा। Live your life and stay young on the floor. ये प्लस के साइन वाले लाइफ गार्ड्स दिख रहे हैं आपको। बस किसी ने हेल्प मी पुकारा नहीं और ये कूद गए पानी में। लेकिन हर जगह कुदरत से इंस्पायर हुई चीजें जरूर मिलेंगी। कहीं पर रंग चुराए गए हैं और कहीं मदर नेचर की शेप से इंस्पायर हुआ गया है। वैसे मैंने तो सोचा नहीं था कि कभी ऐसा स्टंट मैं कर सकूंगी। ये भी जान जोखों का काम है, बट जान की परवाह ज्यादा हो, रिस्क ना लेने हो तो इंडोर स्काई डाइविंग इज द बेस्ट प्लेस, जहाँ पर एक ऐसी टनल बनाई गई है जिसमें से हवा फुल प्रेशर में ऊपर जा रही है। अगले स्टूडेंट थोड़ा ब्राइट है और कुछ ही लम्हों में इसने अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख लिया है। एजे, मिस टाइनी, आप दोनों के चेहरों के रंग क्यों उड़ गए हैं? ये ज़ॉम्बी परेड है। हम क्या फिर फंस गए? अरे नहीं, ये तो पायरेट्स कोव है। सीख लिया आपने कि अगर गोल्फ क्लब से बॉल अंदर ना जाए तो कैसे डालते हैं? तो बादशाह ने अकड़ में आके ऐसा ही कासल ऑरलैंडो में बनवाया, जिसका नाम द कैसल होटल रखा गया। गाड़ी के बाद अब हम अगली सवारी करेंगे ऑन द लोकल रिक्शा। मुझे बताया गया कि ये बिल्डिंग एक तूफान के नतीजे में उड़ती हुई आई और यहाँ आके उल्टा गिर गई। This is Wonderworks, a fun place to do so many things. टाइटैनिक की एग्जीबिशन, जहाँ पर टाइटैनिक के जहाज से लाकर असल आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, is the इंसानी गुलैल। बिल्कुल गुलैल की तरह झटके से सवारियों को फेंकते हैं हवा में और चेकआउट करेंगे एक फैशन शो जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड की टॉप मॉडल्स आ रही हैं रैंप पे चलने के लिए। ये क्या, आखिरी वाली मॉडल देखें, रैंप पर ही रपट गई। ये हैं पीबॉडी डक्स, पीबॉडी होटल की मशहूर बत्तखें। आज का दिन हमेशा याद रहेगा। Now, late night walk in Orlando, Florida downtown. Feels good. और आज के दिन का आखिरी यादगार एनकाउंटर, जब अचानक हमारी नजर इन स्वान्स पे पड़ी। दिल चाहता है ना कि जिंदगी भी इसी ठहरे हुए पानी की तरह हो और हम पॉपकॉर्न खाते हुए जैसा जी चाहे वैसा जिएं। लेकिन ये ना भूलें कि आप स्वान्स नहीं हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तारे गिन रहे हो? बोलता ही नहीं।
तेरे सामने आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं।